राधा वल्लभ श्री हरिवन, राधा वल्लभ श्री हरिवन। नारायणं नमस्कृत्यं नरं च नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। राधा मेरी माती है, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों की चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। ओम श्री परमात्मने नमः। हम भगवान के हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ममे बांसो जीवलोके जीवभूतः सनातनः, मनसष्टानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि करस्ति। इस संसार में जीव बना हुआ आत्मा स्वयं मेरा ही सनातन अंश है। भगवान ने श्रीमद् भागवत गीता में भगवान कहते हैं कि इस संसार में जीव बना हुआ आत्मा स्वयं मेरा ही सनातन अंश है, परंतु वह प्रकृति में स्थित मन और पांचों इंद्रियों को आकर्षित करता है, अर्थात उनको अपना मान लेता है। जैसे किसी पिता का कोई पुत्र होता है, उससे विलक्षण हम भगवान के पुत्र हैं, परंतु हमने भगवान को अपना न मानकर प्रकृति में इस तरह शरीर इंद्रियां मन बुद्धि को अपना मान लिया। यही बंधन है, इसके सिवाय और कोई बंधन है ही नहीं। जैसे शरीर में माता पिता दोनों का अंश है, ऐसे हमारे में भगवान और प्रकृति दोनों का अंश नहीं है, हम केवल भगवान के अंश है। मम एवं अंश, भगवान का अंश होने से हम भगवान में स्थित हैं, पर हमने प्रकृति से स्थित शरीर को अपना मान लिया, यही हमारी गलती है। प्रकृति का अंश तो प्रकृति में ही स्थित रहा, हम ही अपने अंशी भगवान से बेमुख हो गए। जड़ तो सपूत ही रहा, हम ही कपूत हो गए। अनंत ब्रह्मांडों में अनंत वस्तु हैं, पर कोई भी वस्तु हमारी नहीं है, हमें निहाल करने वाली नहीं है। अनंत ब्रह्मांडों का राज्य भी मिल जाए तो भी उससे हमें कोई लाभ होने वाला नहीं है। जो वस्तु हमारी है ही नहीं, वो हमें निहाल कैसे कर सकती है? कर ही नहीं सकती। हम जिसके अंश है, जो वास्तव में हमारा है, वही हमें निहाल कर सकता है। हम परमात्मा के अंश है और चेतन मल रहित निर्मल तथा सहज सुख राशि है। हम किसी भी योनि में चले जाए तो भी वैसे के वैसे ही चेतन अमल सुख राशि रहेंगे। ऊंच नीच योनियों में जन्म लेने का कारण गुणों का संग है। सत्व गुण के अंश से संग से ऊर्ध्व गति होती है, रजोगुण के संग से मध्य गति होती है और तमोगुण के संग से अधोगति होती है। तात्पर्य यह हुआ कि गुणों के साथ संबंध होने से, अर्थात शरीर इंद्रियां मन बुद्धि के साथ संबंध मानने से ही जन्म मरण होता है। इसलिए साधक को आज ही इसी समय यह स्वीकार कर लेना चाहिए कि हमारा संबंध तो केवल परमात्मा के साथ ही है। हम साक्षात परमात्मा के अंश है और परमात्मा में ही रहते हैं। फिर मुक्त होने में कोई संदेह नहीं, क्योंकि हमने असली बात पकड़ ली। हमारे पास जो वस्तु है, जो योग्यता है, जो बल है, वह सब संसार का है और संसार के लिए ही है। हम परमात्मा के हैं और परमात्मा के लिए हैं। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि और अहम, ये सब अपरा प्रकृति है और जीव रूप से बने हुए हम परा प्रकृति हैं। हमारा संबंध परमात्मा के साथ है, शरीर के साथ नहीं। शरीर अपना अपरा प्रकृति है। मैं अहम और मेरा दोनों का संबंध संसार के साथ है। इस प्रकार निर्मम और निरंकार होते ही तत्काल शांति मिल जाएगी। निर्ममो निरंकार स शांति मधिगच्छति। हमारा कुछ नहीं है, ममता भी हमारी नहीं है और अहंकार भी हमारा नहीं है, कामना भी हमारी नहीं है और स्फुरहा भी हमारी नहीं है। इसको गीता ने ब्राह्मी स्थिति कहा है, ऐसा ब्राह्मी स्थिति। इसलिए केवल यह स्वीकार कर ले कि हम परमात्मा के हैं, शरीर इंद्रियां मन बुद्धि के साथ हमारा संबंध नहीं है, तो अभी अभी मुक्त हो जाएंगे। इसमें पाप पुण्य का
कायदा नहीं है। यह भावना ही उठा दे कि हम पापी हैं, हमारे में पाप ताप कुछ नहीं है, हम साक्षात परमात्मा के अंश है। पाप आगंतुक है और किए हुए हैं, स्वाभाविक नहीं, परंतु हम स्वाभाविक चेतन अमर सहज सुख राशि है। इतना ही हमें जानना है। पाप पैदा और नष्ट होने वाली वस्तु है, हम पैदा और नष्ट होने वाली वस्तु नहीं है। हम सदा परमात्मा के साथ है और परमात्मा सदा हमारे साथ है। हम पापी है तो परमात्मा के साथ है, पुण्यात्मा है तो परमात्मा के साथ है, हम अच्छे हैं तो परमात्मा का साथ है, मंदे हैं तो परमात्मा का साथ है। हमारे में न पाप है, न पुण्य है, न अच्छा है, न मंदा है। अभी हमें अनुभव न हो तो भी हम परमात्मा का साथ ही है। कितना ही बड़ा पापी हो, रोजाना जानवरों को काटने वाला कसाई हो तो भी है, वह परमात्मा का अंश है। हम साक्षात परमात्मा के अंश है। पाप पुण्य हमें छूते नहीं, हम तक पहुँचते ही नहीं। इस बात को हम ठीक समझ ले तो इतने में ही मुक्ति हो जाएगी। शरीर तो संसार का है, जन्मता मरता रहता है, पर हम वही रहते हैं। भूतिग्रामः स एवायम् भूतबा प्रतीते। संसार के साथ शरीर की एकता है, हमारी बिल्कुल नहीं। समस्त पाप ताप शरीर के साथ, हमारे साथ नहीं। हम संपूर्ण पाप पुण्य से, शुभ अशुभ कर्मों से अलहदा है। बस इतनी बात मान ले, हम केवल परमात्मा के हैं। यह एकदम सच्ची बात है। इसको मानने मात्र से मुक्ति हो जाएगी, क्योंकि मान्यता से ही बंधन होता है और मान्यता से मुक्ति होती है। हम भगवान के हैं, इस बात को अगर हम भूल जाएं तो भी यह बात वैसी की वैसी ही रहेगी। कारण कि भूलना हमारी बुद्धि में है, हमारे में नहीं। हमारा संबंध न भूल के साथ है न याद के साथ है। हम तो वैसे हैं वैसे ही चेतन अमल सहज सुख राशि है। हमारे में क्या भूलना और क्या याद करना। हम चेतन हैं और सत्वरज तम तीनों गुण जड़ है। हम इन गुणों का साथ संबंध जोड़ते हैं तभी ये गुण हमें बांधते हैं। अगर हम गुणों को न पकड़े तो ये कुछ नहीं करेंगे। हम स्वयं चेतन तथा असंग होते हुए भी जड़ को पकड़ लेते हैं, तभी तो फंसते हैं। हम न पकड़े तो गुण प्रकृति ही रहेंगे, हमारे पास नहीं आएंगे। इसमें किंचन मात्र भी संदेह नहीं है। अगर हम गुणों का साथ न दें तो ये हमारा बाल बांका नहीं कर सकते। इनमें ताकत ही नहीं है। हमारे लाखों जन्मों के कैसे ही कर्म हो, सब प्रभु को अपना मानते ही नष्ट हो जाते हैं। सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अगे नाशहि तबहि। जन्म कोटि यानी पुराने पाप नष्ट हो जाएंगे और नया पाप होगा ही नहीं। कारण कि पाप कर्म तभी होता है जब हम संसार को अपना मानकर उससे कुछ चाहते हैं। अगर संसार को अपना न मानकर उसे कुछ न चाहकर भगवान को अपना मान ले तो इसी क्षण अनंत जन्मों का पाप छूट जाएंगे। भगवान अपने हैं, यह बार बार कहने की जरूरत नहीं है। जैसे माँ को हम अपना मान लेते हैं तो इसको बार बार नहीं कहना पड़ता। माँ तो अपनी बनी हुई है, पर भगवान अपने बने हुए नहीं है। माँ के पेट में आए हैं, उसका दूध पिया है तब माँ बनी है, परंतु भगवान पहले से सदा से ही अपने हैं और सदा अपने रहेंगे। संसार का कोई भी संबंध रखने वाला नहीं है। अभी मर जाए तो सभी संबंध मिट जाएंगे। मिटता वही है जो नहीं होता और जो टिकता वही है जो होता है। टिकने वाली बात को हम पकड़ ले, उधर दृष्टि कर ले, इतना ही हमारा काम है। हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं। शरीर संसार का है, संसार शरीर का है। हमारी और परमात्मा का एकता है, शरीर और संसार की एकता है। इसको संतों ने सत्संग कहा है। सत्य का संग, सत्य का संग करना और सत्य को स्वीकार करना सत्संग है। सत्संग करे तो कोई बंधन है ही नहीं। हमारा संबंध शरीर संसार के साथ है ही नहीं। यह बात मान लो तो इससे बड़ा कोई काम है ही नहीं। हजारों लाखों आदमियों को भोजन कराए
तो वह भी इसके बराबर नहीं हो सकता। हम सदा से ही शरीर से अलग है, इसमें संदेह की कोई बात ही नहीं है। हमने अपने को शरीर संसार के साथ मान रखा है। इस गलत धारणा को छोड़ना है। इसको छोड़ दे तो अभी इसी क्षण मुक्ति है। हमारे से भूल यह होती है कि संसार के जो संबंध रखने वाले नहीं हैं उनको तो हम मान लेते हैं, और जो संबंध सदा रहने वाला है उसको मानते ही नहीं। जिससे बंधन होता है उसको तो मान लेते हैं, और जिससे मुक्ति होती है उसको मानते ही नहीं। संसार का कोई संबंध रखने वाला नहीं है। कितना ही जोर लगा ले, संसार का संबंध रख सकते ही नहीं। इसी तरह कितना ही जोर लगा ले, भगवान का संबंध तोड़ नहीं सकते। भगवान में भी ताकत नहीं कि वे हमारा संबंध तोड़ दे। वे सर्वसमर्थ होते हुए भी हमें छोड़ने में असमर्थ है, क्योंकि हम उनके अंश हैं। मैं भगवान का हूँ, इसका चिंतन करने की जरूरत नहीं है। यह बात चिंतन के अधीन नहीं है, परंतु मानने के अधीन है। 2 और 2 4 ही होते हैं, इसमें चिंतन क्या करें। हम भगवान के हैं, यह सच्ची बात है। सच्ची बात को मान ले तो निहाल हो जाएंगे। अगर शरीर के साथ हमारा संबंध होता तो शरीर के बदलने पर हम भी बदल जाते, पर शरीर बदलता है, हम वही रहते हैं। शरीर बालक, जवान और बूढ़ा होता है, हम बालक, जवान और बूढ़े नहीं होते। हम शरीर भी नहीं हैं और शरीर वाले भी नहीं हैं। हम शरीर से अलग है और शरीर हमारे से अलग है। शरीर से अलग होने से ही हम एक शरीर को छोड़ते हैं और दूसरे शरीर को धारण करते हैं। हम साक्षात परमात्मा के अंश हैं। यह एकदम सच्ची, पक्की और सिद्धांत की बात है। इसलिए हमें आज ही सुनना सुनना, पढ़ना, सीखना आदि बंद करके जानना और मानना आरंभ कर देना चाहिए। अनंत ब्रह्मांडों में एक भी वस्तु अपनी नहीं है, यहाँ तक कि यह शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि भी अपने नहीं है। यह जानना है और केवल भगवान ही अपने हैं, यह मानना है। सुनने, पढ़ने, सीखने आदि से हम विद्वान बन सकते हैं, वक्ता बन सकते हैं, लेखक बन सकते हैं, पर हमारा बंधन ज्यों का त्यों रहेगा, परंतु हमारा कोई नहीं है। ऐसा जान ले तो हम मुक्त हो जाएंगे और केवल प्रभु ही हमारे हैं। ऐसा मान ले तो हम भक्त हो जाएंगे। बोलो राधे राधे। हमारा असली घर श्रीमद् भागवत गीता में भगवान कहते हैं, ममे वांसो जीवलोके जीवभूतः सनातन। इस संसार में जीव बना हुआ आत्मा स्वयं मेरा ही सनातन अंश है। भगवान के ही अंश होने से हम सब के सब भगवान के घर के हैं। हमारा घर संसार में नहीं है, इसलिए हम 84 लाख योनियों में जाते हैं, स्वर्ग नरकादि लोकों में जाते, कहीं ठहरते नहीं। अगर यहाँ हमारा घर होता तो हम यहीं रहते, कहीं जाते ही नहीं। परंतु परमात्मा की प्राप्ति होने पर फिर जन्म मरण नहीं होता, क्योंकि हम परमात्मा के ही घर के हैं। इसलिए परमात्मा की प्राप्ति तो हमारे घर की बात है, पर संसार की प्राप्ति हमारे घर की बात नहीं है। जब तक असली घर की प्राप्ति नहीं होगी तब तक अनेक घरों में भटकना पड़ेगा। लाखों करोड़ों वर्षों बीत जाएं तो भी भटकना बंद नहीं होगा, परंतु परमात्मा के घर पहुंचते ही हमारा भटकना सदा के लिए बंद हो जाएगा। बोलो राधे राधे। हम परमात्मा के हैं और परमात्मा हमारे हैं। हम संसार के नहीं हैं और संसार हमारा नहीं है। हमारा संबंध परमात्मा के साथ है, संसार के साथ हमारा संबंध है ही नहीं, होगा ही नहीं, हो सकता ही नहीं। इसलिए हम संसार में कभी एक योनि में नहीं रहते। इतना ही नहीं, एक योनि में भी हम पहले बालक होते हैं, फिर जवान होते हैं, फिर बूढ़े होते हैं। एक क्षण भी स्थिर नहीं रहते। प्रत्येक देश, काल, वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, घटना, अवस्था आदि में प्रतिक्षण परिवर्तन होता रहता है। कारण कि संसार में कुछ भी अस्थाई नहीं है। अस्थाई रहने वाली वस्तु भगवान के घर की है। संसार पराया घर है, हमें पराई जगह छोड़नी है और अपनी जगह पहुंचना है। साधकों के हृदय में प्राय यह बात जची रहती है
कि हम संसार के हैं और परमात्मा को प्राप्त करना है। वास्तव में हम परमात्मा के ही हैं और परमात्मा की प्राप्ति स्वतः है। अगर पहले से ही यह धारणा हो जाए कि हम संसार के नहीं हैं, हम तो परमात्मा के हैं, तो वास्तव में है, तो परमात्मा प्राप्ति बहुत सुगम हो जाएगी। संसार का संबंध अनित्य है पर भगवान का संबंध नित्य है। लाखों करोड़ों वर्षों अथवा अनंत वर्ष बीत जाए तो भी भगवान के साथ हमारा संबंध ज्यों का त्यों रहेगा, परंतु संसार का संबंध छूटता ही रहेगा। यह क्षण मात्र भी स्थिर नहीं है। जीव संसार को अपना मानकर कभी वृक्ष बनता है, कभी पशु बनता है, कभी पक्षी बनता है, कभी भूत प्रेत बनता है, कभी पिशाच बनता है, कभी देवता बनता है, कभी पितर बनता है, क्योंकि जो अपने घर का होगा वह भटकने के सिवाय और क्या करेगा। जो अपने घर का नहीं होगा वह भटकने के सिवाय और कुछ नहीं पाएगा। वो हम परमात्मा के हैं, इसलिए उनकी प्राप्ति में उत्साह होना चाहिए। हम उनके हैं, वे हमारे हैं। संसार में शरीर बदलता है तो माँ बाप भी बदलते हैं, भाई भी बदलते हैं, स्त्री भी बदलती है, पुत्र भी बदलता है, परंतु भगवान कभी नहीं बदलते, उनका संबंध कभी नहीं बदलता। इसलिए उनकी प्राप्ति करना अपने घर पर पहुंचना है। अतः साधक को यह बात निश्चित कर लेनी चाहिए कि यह संसार पराया घर है, अपना घर नहीं है। संसार में जो मोह हुआ है, आसक्ति हुई है, कामना हुई है, वह सब मिटने वाली चीज़ें हैं, पर भगवान का संबंध मिटने वाला है ही नहीं। इसको हम भूल जाए तो भी यह मिटेगा नहीं। इतने बड़े संसार में हमारे लायक कोई वस्तु है ही नहीं। अनंत ब्रह्मांडों में कोई भी वस्तु हमारी नहीं है और हम किसी के नहीं है। यह बात साधक को दृढ़ता के साथ धारण कर लेनी चाहिए, क्योंकि यह वास्तव में है, हम परमात्मा के हैं। अतः परमात्मा की प्राप्ति करना नया काम नहीं है। नया काम तो संसार की प्राप्ति करना है। संसार में नए नए शरीर मिलते हैं, रहते हैं। कभी हम मनुष्य बनते हैं, कभी पशु बनते हैं, कभी पक्षी बनते हैं, कभी जलचर होते हैं, कभी थलचर होते हैं, कभी नभचर होते हैं, कभी जरायुज होते हैं, कभी स्वजज होते हैं, कभी अंडज होते हैं, कभी उद्भिज होते हैं। जब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी तब तक इस प्रकार परिवर्तन होता ही रहेगा। हम संसार के नहीं हैं, हम परमात्मा के हैं। यह ज्ञान मनुष्य के ही होता है, अन्य योनियों में यह ज्ञान नहीं है कि हम किसके हैं। इसलिए मैं तो परमात्मा को हूँ, यह बात साधकों के स्वतः स्वाभाविक होनी चाहिए। परमात्मा की प्राप्ति कठिन नहीं है, कठिन तो केवल संसार की प्राप्ति है। कारण कि जो वस्तु पराई होती है उसी की प्राप्ति कठिन होती है। अपनी वस्तु की प्राप्ति में क्या कठिनता है। बालक के लिए माँ की गोदी में जाना क्या कठिन है। भगवान हमारे वास्तविक माता पिता है। ते मो माता च पिता ते मो माता च कमला देवी पिता देवो जनार्दन। संसार में तो प्रत्येक योनि में नए नए माँ बाप, भाई, बंधु, कुटुंबी बनाने पड़ते हैं, पर भगवान नए नहीं बनाने पड़ते। भगवान तो वो ही रहते हैं, वे सदा ही हमारे हैं और हम सदा ही उनके हैं। यही हमारी असली पहचान। संसार की कोई भी वस्तु हमारी नहीं है। जो हमारे नज़दीक से नज़दीक है वह शरीर भी हमारा नहीं है। शरीर में रहने वाले मन, बुद्धि, इंद्रिया, प्राण आदि भी हमारे नहीं है। नज़दीक से नज़दीक, शरीर से लेकर दूर से लेकर ब्रह्मलोक तक कोई भी वस्तु हमारी नहीं है। हम ब्रह्मलोक तक चले जाएं तो भी वहाँ से लौटकर आना पड़ता है। राधे। वहाँ से लौटकर आने का कारण यही है कि हम वहाँ के नहीं हैं और वे हमारे नहीं हैं। हम भगवान के अंश हैं, संसार के नहीं। इसलिए संसार छूट जाता है। बड़ी मेहनत से कमाया हुआ धन छूट जाता है, बनाया हुआ मकान छूट जाता है, कुटुंब परिवार छूट जाता है। कारण कि यह हमारी वस्तु नहीं है, यह हमारा देश नहीं है, यह परदेश है। हम स्वयं परिवर्तनशील है। अतः जिसमें परिवर्तन नहीं होता वही हमारा देश है। हमारा देश वह है जिसको भगवान ने अपना धाम बताया है। उस परम पद को न सूर्य, न चंद्र और न अग्नि ही प्रकाशित कर सकती है। और जिसको प्राप्त होकर जीव लौटकर संसार में नहीं आते वही मेरा धाम है। जो भगवान का धाम है वही हमारा धाम है। हम उस धाम के हैं, यहाँ के नहीं है। यहाँ तो हम आए हैं। आया हुआ आदमी कब तक रहेगा।
मुसाफिर कितने दिन ठहरेगा? जब तक हम अपने असली धाम में नहीं जाएंगे तब तक हमारी मुसाफिरी चलती ही रहेगी, मिटेगी नहीं। भगवान अपने हैं और सब कुछ पराया है। पराई वस्तु को हम अपने पास कब तक रखेंगे? जो वस्तु हमारी है वही हमारे पास रहेगी, जो वस्तु हमारी नहीं है वो हमारे पास कैसे रहेगी? संसार की वस्तु को अपने पास में रखने की ताकत किसी में नहीं है। एक वेश्या था और एक राजपूत था। वेश्या बलवान था और राजपूत कमज़ोर था। राजपूत उस वेश्या को लूटने लगा। वेश्या ने राजपूत को नीचे पटक दिया और उसके ऊपर चढ़ गया। राजपूत ने पूछा कि तू कौन है? वह बोला कि मैं वेश्या हूँ। यह सुनते ही राजपूत को होश आ गया कि अरे, एक बनिया मेरे को दबा रहा है। उसने पट वेश्या को नीचे दबा दिया। इसी तरह यह संसार हमारे को दबा रहा है। हमारे मन में उत्साह होना चाहिए कि हम तो भगवान के अंश नित्य निरंतर रहने वाले हैं और संसार प्रकृति का है, क्षण भंगुर है और परिवर्तनशील है। फिर संसार हमारे को कैसे दबा सकता है? वास्तव में हम संसार से दबे हुए नहीं हैं, परंतु अपने को दबा हुआ कमज़ोर मान लिया है और संसार की कोई भी वस्तु ठहरती नहीं है। नहीं, न शरीर ठहरता है, न सुख ठहरता है, न कुटुंब ठहरता है, न धन ठहरता है, न विद्या ठहरती है, न योग्यता ठहरती है, न बल ठहरता है, न कोई वस्तु ठहर सकती है। नहीं, जो वस्तु कभी ठहरती नहीं उसे हम क्यों दबे, उसके गुलाम क्यों बने? संसार में अपना कोई नहीं है, केवल भगवान और उनके भक्त, ये दो ही अपने हैं। हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हारे सेवक असुरारी। बोलो राधे राधे। इन दोनों की बात हमें माननी चाहिए। भगवान कहते हैं ममेवांशो जीवलोके, और भक्त कहते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। परंतु अपने को संसार का मानकर हम ठगाई में आ गए हैं। अनादि काल से भगवान के होते हुए भी हम ठगाई में आकर संसार के बन गए और अपने असली घर को भूल गए। इसलिए गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए कि हम किस घर के हैं। हमारी जाति और शरीर संसार की जाति परस्पर मिलती नहीं। हम अविनाशी हैं और शरीर संसार नाशवान है। हम अपरिवर्तनशील हैं और शरीर संसार निरंतर बदलने वाले हैं। हमारी जाति तो भगवान के साथ मिलती है। हम भगवान की जाति के हैं और भगवान हमारी जाति के हैं। हम भगवान की बिरादरी के हैं, हम संसार के नहीं हैं भाई। तो राधा वल्लभ लाल की जय। ओम तत्सत, ओम तत्सत।